Good morning and a very, very happy morning. We are reading Wabi Sabi written by Beth Kempton. We are on page number 152. और राइटर कहता है कि आप वाबी साबी इंस्पायर्ड टूल्स को यूज़ करें। वो कहती है कि जब भी मैं कोई भी फोरम में होती हूँ जहाँ पे बिजनेसेस करने वाले लोग होते हैं और जब भी मैंने प्रश्न पूछा है रिलेटेड टू कंपटीशन, कंपैरिजन, लाइफ में एनफनेस का होना, तो इट इज़ हार्ड टू रन अ बिजनेस जहाँ पे आपके आंखें खुली हों, कान बिल्कुल आपने ग्राउंड के लगे और आप ये देखें कि आप अपने सक्सेस को दूसरे के सक्सेस से कंपेयर ना कर रहे हो। इवन जो सैलरीड वर्कर्स होते हैं ना, उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है ये देखना कि भाई कि कंपैरिजन एनकरेज करने से, कंपटीशन एनकरेज करने से ही आगे ग्रोथ होती है। एज लॉन्ग एज कि आप एस्पायर होते हैं, खुद को एस्पायर करते हैं, लोगों को करते हैं और जेन्युइनली आप चाहते हैं, ये हेल्पफुल है। लेकिन जैसे ही ये एस्पायर की दरिया मतलब उसमें से निकल जाता है एंड देन इट डिस्ट्रैक्ट्स यू एंड इट कैन बी वेरी वेरी डैमेजिंग। ये समझ के चलें कि किसी और का सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आपके चांसेस को जो आप चाहते हैं अचीव करने में हिंडर नहीं करता है। हो सकता है दूसरे का सक्सेस आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी ही खोले। आपने वो पाथ रन किया जिस पे आप चलना चाह रहे हैं, आप उसमें से देख सकते हैं कि जो आपको चाहिए और यूज़ कर सकते हैं जहाँ आप जाना चाह रहे हो। तो इस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि जो टूल्स हमने यहाँ सीखे हैं, नर्चरिंग रिलेशनशिप, रीफ्रेमिंग फेलियर, एक्सेप्टिंग योर परफेक्टली इम्परफेक्ट सेल्फ, और फिर उसे यूज़ करके हमारी ज़िंदगी में बाहर की जो ये दुनिया है उसको हम वहाँ पे अपनी लाइफ को जिएं। अगर आप इंटीग्रिटी देखोगे तो आप अलाउ कर रहे होगे कि आपके अंदर की जो ब्यूटी है वो शाइन हो। एनी वर्क प्लेस और एनी क्लाइंट विल बी लकी टू हैव यू। अगर आप अपनी एप्रिसिएशन नहीं पा रहे हैं, मीन्स आपका क्लाइंट आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो आप अब चेक करो कि भाई क्या बात है, एंड इट्स अ टाइम दैट यू रियली मूव ऑन। पेज नंबर 153 पे राइटर कहता है कि अपने करियर के जो भी सतह है, सतही रूप से आप अपने करियर को कर रहे हैं, अब उसके इट्स अ टाइम कि आप उस सतह के अंदर से देखो। मीटिंग के अंदर राइटर ने लोगों से पूछा कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें से निकाल दिया जाए तो फिर आपकी ज़िंदगी में क्या बचेगा। उनमें से एक लड़की तो बिल्कुल फ्रीज हो गई और उसने ये रियलाइज़ किया कि नथिंग, मैं मेरा काम ही हूँ। मेरे को तो अभी तक इस मोमेंट जब तक आपने ये पूछा नहीं, इसको रियलाइज़ नहीं किया, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन मैं मेरा काम ही बन गई हूँ। यहाँ पे समथिंग नीड्स टू चेंज। जब राइटर को और देखा तो राइटर को पता लगा ये औरत बहुत ही ब्रिलियंट, इंस्पायरिंग, फ़नी थी एंड वार्म थी जो लोगों का, और लेकिन वो कुछ भी और बात नहीं कर पा रही थी सिर्फ अपनी ज़िंदगी और अपने काम के अलावा, जिसमें कि उसके पास में एक हाफ रिटन मैन्युस्क्रिप्ट भी था। शी लव टू ट्रैवल, उसका अपने लवली फ्रेंड्स का सर्कल भी था, लेकिन उसने सारी चीज़ों को हटा के एक गोल, करियर परफेक्शन का, उसके पीछे, और वो भी एल्यूसिव है ना, भ्रमित गोल है। कभी परफेक्शन हो सकती है विद द रिजल्ट कि उसका जो काम है वो उसकी ज़िंदगी में इतना आ गया कि उसने और बाकी सब चीज़ों को हटा के उनकी जगह को ले लिया। और लाइफ क्या बन गई, जो सही सरफेस पे थी, अचीवमेंट्स, अप्रेजल्स, प्रमोशन, सैलरी, स्टेटस, एक मेंटल ऑफ अ बिजीनेस, हमारी तरह वो भी भूल गई थी कि इन सब के नीचे भी कुछ है जो हमें चाहिए। आपको पता है मेरा बेटा जो है वो मेरे को 2 दिन पहले बोलता है कि मम्मा हम कॉमन कॉन्वर्जेशंस कब करते हैं, हम तो सिर्फ अपने बिजनेस की बात ही करते हैं, हम हंसते कब हैं। हम हंसते भी सिर्फ बिजनेस को लेके, परेशान भी बिजनेस को लेके होते हैं। यही बात जब मैं आज पढ़ रही हूँ तो मुझे बिल्कुल क्लैरिटी में लग रही है। तो चलिए अपने एक मोमेंट लेते हैं, अपने आप को रिमाइंड करते हैं कि वो 4 इमोशंस जो इमोशनल अंडर लेयर ऑफ जैपनीज़ ब्यूटी यहाँ पे लिखा हुआ है, और सी कि क्या होता है कि जब हम उस लेयर पे अपने करियर पाथ को चढ़ा देते हैं। ये है मोनोनोवेयर, एक अवेयरनेस, एक कि ये जो खूबसूरती है ज़िंदगी की ये फ्लीटिंग है। आपके करियर में इस समय क्या अच्छा है, अपनी ज़िंदगी को इस समय कंसिडर करो, करियर स्टेज को कंसिडर करो और कंप्लीट करो इस सेंटेंस को। नाउ इज़ द मोमेंट टू, अब इसको भरना है, मोमेंट टू रिजॉइस, मोमेंट टू रिलैक्स, मोमेंट टू बी विद योर फ्रेंड्स।
और फिर ये देखिए कि अब आपको क्या करना है इन ऑर्डर टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस मोमेंट। इस पल में जैसे आप हैं जी रहे हैं, ये जानते हुए कि ये ज़िंदगी में ऐसा नहीं रहेगा, ज़िंदगी जो है नश्वर है, तो मैं इस मोमेंट पे क्या करूं। सेकंड है ह्यूगन। हमारी इमेजिनेशन, हमारी कल्पना में इस दुनिया को देखने की गहराइयाँ, मिस्ट्री। आपको ज़िंदगी में कोई सब चीज़ें थोड़ी पता, द ब्यूटी ऑफ मिस्ट्री। क्या होगा कल कोई जाने ना, है ना। द रियलाइजिंग कि वी आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग सो मच ग्रेटर देन आवर सेल्फ। मैं अपनी खिड़की से बाहर अरावलीज को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी प्रकृति के अंदर एक जर्रा हूँ मैं, पर सिग्निफिकेंस मैंने अपना पूरा कर रखा है। तो हाउ मच आर यू ट्राइंग टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ योर करियर पाथ? वॉट माइट हैपन इफ यू गो लिटिल हियर एंड ओपन टू द मिस्ट्री। अगर आप लेट गो कर देंगे थोड़ा तो ईज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपका डीपर पर्पस क्या है एट योर सर्विंग, और कुड यू सर्व विद योर करियर, कि पैसे कमाने के साथ साथ ज़िंदगी का क्या गहराई से मतलब है मेरा। और कुछ आपके सपने, कुछ आपकी चाहते हैं जिसे आप बिल्कुल भी अनअटेंड कर रहे हैं बहुत टाइम तक, ऐसे कौन से चेंजेस आप करेंगे कि अपने वर्किंग अरेंजमेंट में कि जो आपके सपने आप उनको थोड़ा अटेंशन दे पाएँ। मम्मा कहती थी भूल गए राग रंग भूल गई जकड़ी, 3 चीज़ याद रही तेल नून लकड़ी। वह भी एक फीलिंग जो जनरेट होती है जब आप रिकग्नाइज करते हैं कि सिंप्लिसिटी के अंदर कितनी खूबसूरती है, एक सेंस ऑफ क्वाइट कंटेंटमेंट, एक संतुष्टि जो कि इस मटीरियलिस्ट वर्क की जो ठक 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 है उससे दूर। किस प्रकार से आप अपनी वर्क की लाइफ को सिंपली कर सकते हो? हाउ कुड यू प्रोएक्टिवली रिड्यूस वर्कलोड एंड स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन टू फोकस ओनली ऑन व्हाट रियली मैटर्स। मैंने ये बुक पढ़ते पढ़ते जो एक 10 दिन में चेंज किया, वो पता है क्या किया? मैंने हफ्ते में 2 दिन ऑफिस जाना सिर्फ शुरू कर दिया। अपने बेटे से बात कर ली, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तुमने मुझे तभी बुलाना है, क्योंकि ऑफिस तो उसके काम से ज़्यादा जा रही थी। अब मैं अपना काम जो है अपने घर से कर रही हूँ। आई एम रेस्टिंग ऑल्सो, मीटिंग फ्रेंड्स ऑल्सो। आप भी ऐसा करके देखो, बड़ा रिलैक्स्ड है, काम भी कर रहे हो। भाभी का सेकंड पॉइंट है कि आप अपनी लाइफ से जितने भी ड्रामे हैं ना, पॉलिटिक्स एंड गॉसिप, इसको बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दें और इनवाइट करें शांति अपने वर्किंग डे के अंदर। अगर आप ओवरवर्कड हो, क्योंकि हर चीज़ आपको एक परफेक्शनिस्ट टेंडेंसी से चाहिए, तो ये स्पेस आपके लिए है कि आप ओपन अप हों, किसी के साथ में कोई कोलैबोरेशन करे ताकि आपका काम वो करे। अगर आपको ये लग रहा है कि आप सिर्फ काम कर रहे हो अपने बिल पेने के नहीं, तो आप जरा सा अपने फाइनेंसेस पे दोबारा देखें, फिगर आउट करें कि आप ज़्यादा सिंपली कैसे रह सकते हो ताकि आपके ऊपर बर्डन ऑफ वर्क इतना हैवी ना हो। फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या जो भी काम आप कर रहे हो या आपके लिए आसान है, ईजी है? आप क्या अपने नेचुरल टैलेंट्स को इसमें यूज़ कर रहे हो और उसको कैसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हो? कहने का अभिप्राय ये है कि नेचुरली आप जिसके लिए बने हो वो करें, और अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ बिल पे करने के लिए हम ये कर रहे हैं और ओवरलोडेड है, तो इट्स अ टाइम टू पॉज एंड लुक अगेन इनटू योर वर्क। एंड फोर्थ जो लेयर है जापानीज़ ब्यूटी की in your career path is Sabi, a deep and tranquil beauty that emerges with the passage of time. जैसे जैसे हम जिंदगी को जीते हैं उसके साथ में ये खूबसूरती उभर के आती है। आपका करियर जितने सालों से आप कर रहे हैं, अब वो कैसा दिख रहा है, क्या सीखा आपने, क्या आप अपने करियर में फोर्स कर रहे हैं ताकि बहुत तेज़ी से चीज़ें हों। और अगर ये देखो कि करियर ये भागता आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल भगाता लेके जा रहा, आपको ये नहीं पता दिन कहाँ शुरू हुआ, रात कहाँ शुरू करी, तो अगर थोड़े से आप रिलैक्स्ड हो जाएं लाइफ के रिदम के अंदर, तो क्या डिफरेंस होगा? क्या आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में रिचनेस बिल्टअप हो? अगर आपको ये लग रहा है कि इट्स अ टाइम टू चेंज, तो आपने कौन से स्किल्स को पिकअप किया है जो आपको जो प्रेजेंट वर्क है उसकी जगह कहीं और जहाँ जो आप चाहते हैं वो करने दें। ये जो ज़िंदगी का इतना बड़ा स्कूल है, वहाँ पे क्या सीखा है जो कि आपके नेक्स्ट स्टेज ऑफ करियर में काम आए। मैं बहुत सारी स्किलिंग कर रही हूँ इस समय जो मेरे करियर से नहीं है, करियर से अटैच्ड है, लेकिन
आई एम गेटिंग लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर, और उसके लिए मैं ट्रैवल करने लग गई हूँ विकी फ्लो के चैप्टर्स में। पेज नंबर 156 के ऊपर जापान की इस समय की कंटेम्प्रेरी लाइफ को राइटर एक्सप्लेन कर रही है, और वो कहती है कि पिछले 200 सालों से, फ्रॉम अर्ली 17th सेंचुरी टू मिड 19th सेंचुरी, जापान वर्चुअली क्लोज्ड था बाकी बाहर की दुनिया से। एक नेशनल आइसोलेशन की पॉलिसी थी नोन एज सकुकू। ये एंड हुई मैथ्यू पेरी ने किया जब एक उसका फेमस ब्लैक शिप टोक्यो की बे में अमेरिका से आया 1893 में, जिसने जापान को फोर्स किया कि ट्रेड को वो दोबारा ओपन करे। और विद इन 5 ईयर्स जापान जो है उसने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में ट्रीटी साइन कर ली थी, यूनाइटेड किंगडम के साथ, रशिया के साथ। वहाँ से इस ट्रीटीज़ के साथ में जो आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी फॉलो हुआ जापानीज़ लाइफ के अंदर, वहाँ से इरिवर्सिबल मतलब जो बदले नहीं जा सकते थे वो जापानीज़ लाइफस्टाइल के अंदर चीज़ें आई। देखा जाए तो जापान में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इकोनॉमिकली बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट जो वर्ल्ड प्लेयर था, वहाँ से ने सारे वेस्टर्न क्लोथ स्टाइल, वेस्टर्न थिंकिंग सब लेकर आया, और जापान हाईटेक हो गया, हाई अर्निंग हो गया, पीपल बिकेम मोर एफ्लुएंट, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। अभी जो नई वेल्थ मिली उससे रैपिड ग्रोथ हुई, सिटीज़ के अंदर स्काई स्केपर्स आ गए, फेमस बुलेट ट्रेन बनी। और अगर आप जापान कभी नहीं भी गए होंगे तो राइटर कहती है कि हम ऐसा देखते हैं कि सी ऑफ पीपल वॉकिंग ऑन द स्टेशंस, एग्जॉस्टेड वर्कर्स जो कि अपनी वापस घर आ रहे हैं शाम को काम करके। टोक्यो के अंदर मिलियन ऑफ पीपल लिव दिस काइंड ऑफ अ कम्यूटर लाइफ। दूसरी सिटीज़ में भी ऐसा ही है, लेकिन अब दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसी ज़िंदगी नहीं जाना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू वर्क एंड रश एंड वर्क एंड रश एंड हरी। पेज नंबर 157 पे स्लो रेवोल्यूशन की बात करते हुए इसका क्रक्स ये है, फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है टोमी एंड हर हस्बैंड ने, जिन्होंने अपना एक पूरा इको फ्रेंडली सस्टेनेबल बिजनेस सेटअप किया जब पैनकेक एरिया में माइंस क्लोज हो गई और टाउन जो था वो स्लोली इट बिगैन टू डाई। सो डिज़ाइनर टोमी मेत्सुबा और उसके जो हस्बैंड हैं डाइकिची, उन्होंने इस टाउन में आए एंड दे स्टार्टेड मेकिंग सम पैच वर्क फैब्रिक से चीज़ें। पल बिगनिंग के साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लिया, अंदर लोकली सोर्स नेचुरल मटेरियल्स, लोकल लेबर्स टू प्रोड्यूस देयर स्टाइलिश क्लोथिंग्स, हाउसवेयर। बहुत सारी उन्होंने हिस्टोरिक चीज़ों को, बिल्डिंग्स को वहाँ पे प्रिजर्व भी किया। जो एक शहर बिल्कुल डाइंग हो रहा था, वहाँ पे विजिटर्स जो है वो फाइनेस्ट ट्रेडिशनल एकोमोडेशंस के लिए आने लग गए। कम्युनिटीज़ के अंदर बिल्डिंग्स को यूज़ किया जाता है फॉर आर्ट परफॉर्मेंसेस एंड एग्जीबिशंस। और अगर आप वहाँ की ज़िंदगी देखें, आप देखेंगे कि यंग मॉम्स आपस में बात कर रही हैं, लोग चलते फिरते एक तरह से हाय हेलो कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ लिखा है जो कि ये प्रूव करता है एक कपल के एफर्ट से एक सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट हो गया। उन्होंने एक एक्टिव शाइनिंग एग्जाम्पल क्रिएट किया कि किस प्रकार से आपका करियर मल्टी फेसेटेड हो सकता है, कंटिन्यूअली इवॉल्विंग हो सकता है। जब उन्होंने शुरू किया था तो उनको ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये एडवेंचर उनको कहाँ लेके जाएगा, लेकिन नाउ टॉमी एज अ ग्रैंड मदर ऑल्सो इज़ फुल ऑफ आइडियाज़ एंड एनर्जी। जिस काम में वो हैं वो बिज़नेस की तरह है ही नहीं उनके लिए, तो उनको कभी उसको ख़त्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मंत्रा क्या है? लाइफ विद रूट्स, जिस ज़िंदगी में जड़ें हों। तो टॉमी कहते हैं हमारी आइडियल आदर्श लाइफ इज़ लाइक अ ट्री, जहाँ पे जड़ें जो हैं वो ज़मीन के अंदर जाके और अंदर ही ज़मीन के अंदर फैलती चली जाती हैं, और उसके ऊपर एक बहुत ही फर्म ग्रोइंग स्लोली ट्री रहता है। एंजॉय करें अपनी रोज़ की ज़िंदगी में, अपनी रूट्स को ज़मीन में ले जाएं, परस्यूइंग लॉन्ग टर्म गोल्स और हैविंग अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल अराउंड अस। राइटर कहती है कि मैं टॉमी से बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ। जब उन्होंने काम शुरू किया था वो 42 ईयर्स के थे। आज जब मैं ये बुक लिख रही हूँ तो मैं लगभग 42 की हूँ। तो इट इज़ नेवर टू लेट टू क्रिएट समथिंग स्पेशल। टॉमी रिमाइंड करती है हम लोगों को कि करियर आपकी ज़िंदगी में अनफोल्ड कर सकता है। शाइनिंग ट्रेजर्स ये तब होता है कि जब आप सरेंडर करते हैं, दिल से फॉलो करते हैं,
करियर की फ़िलॉसफीज़ को एडॉप्ट करते हैं, सिर्फ़ एक करियर गोल पैसा 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 उसके पीछे नहीं भाग रहे होते। जैसे जैसे मैं वाबी साबी को अपने जीवन के अंदर लेके आ रही हूँ, आई हैव स्टार्टेड मीटिंग मोर फ्रेंड्स, टॉकिंग टू माई रिलेटिव्स, डूइंग मोर स्किलिंग, spending more time at home, and it's beautiful, and it's all because of you. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.